अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि YouTube मुझे अलाउ नहीं करता ज़्यादा बड़ी वीडियोस बनाने में, इसलिए मुझे छोटे छोटे पीसेस में इसको बनाना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डूइंग बिजनेस ग्लोबली। किस किस तरह से बिजनेस किन 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 फॉर्म्स में डूइंग जो बिजनेस है वो किया जा सकता है ग्लोबली। फर्स्ट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNC। इट इज एनी कंपनी दैट ऑपरेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। मल्टी डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन, इट इज अ कंपनी दैट डोंट लिमिट द डिसीजन मेकिंग टू होम कंट्री। कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ होम कंट्री तक नहीं रखती बल्कि बट अलाउ होस्ट कंट्रीज टू रन देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द नीड। अब नीड्स वेरी करती हैं रीजन टू रीजन। जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, जो लोग यूरोप में रह रहे हैं और जो लोग एशिया में रह रहे हैं, इवन एशिया में भी जो रीजन वाइज हैं, पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, चाइना है, सबकी नीड्स वेरी करती हैं। तो जो कंट्री जहाँ पे नीचे उन्होंने एग्जांपल बुक से लिए मैंने, दे शो पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड। नेस्ले जैसे, नेस्ले हर जगह के लिहाज से अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। ग्लोबल कंपनी, दिस टाइप ऑफ कंपनीज मैनेजेस एंड मेक डिसीजंस फ्रॉम द होम कंट्री। ये एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड शो करते हैं। ट्रांजैक्शनल और बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस टाइप ऑफ कंपनीज मेक सच अरेंजमेंट टू एलिमिनेट जियोग्राफिक बैरियर्स। दे रिफ्लेक्ट जियोसेंट्रिक एटीट्यूड। ये एग्जांपल भी मैंने आपकी बुक से ही उठाई है। थॉमसन SA is a legally France-based firm, but it has 8 major locations in the world. Their CEO said, "We don't want people to think we are based anywhere." मतलब इनका CEO कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग हमें समझें कि हम कहीं पे भी बेस करते हैं। फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो सकते हैं, partnerships between an organization and a foreign company who share resources and knowledge to make a new product or service. ऑलरेडी इजी वर्डिंग मैंने यूज की हुई है इसलिए मैं इसको उर्दू में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जॉइंट वेंचर, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस इन विच पार्टनर्स एग्री टू फॉर्म अ न्यू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ बिजनेस पर्पज। मतलब दो कंपनी अलग अलग चल रही हैं, आप एक दूसरे के साथ अलग अलग ऑपरेट कर रही हैं और वो एक अलग से एक नई सेपरेट एंटिटी बनाएं एक और बिजनेस के लिए। environment, no, yes. Foreign subsidiary, this term refers towards a direct investment in a foreign country to set up a separate and independent office. मतलब यहाँ से बैठ के कोई बंदा दुबई में बिजनेस शुरू कर दे, दुबई में नई कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं। मैनेजिंग इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट, मैनेजिंग इन अनदर कंट्री इज डिफरेंट एंड चैलेंजिंग देन इन द होम कंट्री। ऑब्वियसली वहाँ पे रूल्स अलग हैं, बिजनेस के रूल्स अलग हैं। पाकिस्तान में तो आप कोई रूल फॉलो ना भी करें तो भी काम चल जाता है, लेकिन ये कि बाहर के जो ममालिक हैं, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट इज नॉट स्टेबल इन एवरी कंट्री। जैसे कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन में अगर आप बाहर यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, US में चले जाएं, तो काफ़ी से ममालिक हैं जहाँ पे जो आपको ये इन्वायरमेंट स्टेबल मिलेगा। यहाँ पता ही नहीं चलता किस टाइम पे आप कोई मतलब आपकी वो शॉप्स बंद करवा दें, आपके बाजार बंद हो गए हैं, आज क्या जी आज लॉन्ग मार्च आ गया है, आज क्या जी आज एहतजाज हो रहा है पता नहीं किस चीज़ का। खैर, तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अ ग्लोबल मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस while working in other countries. There are two types of economies: free market economy and planned economy. Free market economy is where resources are primarily owned and controlled by private sector. सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ही ओन करता है, गवर्नमेंट ने उनसे सिर्फ टैक्सेस लेने होते हैं। और जो प्लान्ड इकोनॉमी है, इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच
इकोनॉमिक डिसीजंस आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इस तरह से बहुत कम होता है कि कोई भी कंट्री जो है वो टोटली फ्री मार्केट इकोनॉमी हो या टोटली प्लान्ड इकोनॉमी हो, इनका कोई मिक्सचर ही होता है। Other factors which a manager should keep in mind are currency exchange rates, tax policies, and rate of inflation.